दोस्तों, जीवन में असफलता का मुख्य कारण क्या होता है, क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों, असफलता का मुख्य कारण ये होता है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बार बार प्रयास करते रहने से सफलता मिलेगी, लेकिन हम उस प्रयास को करना छोड़ देते, इसलिए हम असफल हो जाते। तो दोस्तों, सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक दिन सफलता आपके कदमों में आ गिरेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद। साथियों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा पर्यायवाची शब्द, है ना। तो आपने देखा होगा पर्यायवाची शब्द कोई से भी आप एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूरी बनता है। कोई सी भी ऑल इंडिया कोई सी भी एग्जाम ले लो जिसमें हिंदी सिलेबस में हिंदी दे रखा होगा, उसमें अपने पर्यायवाची 2 या 4 नंबर का जरूरी बनता है ना। और इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। वो सारा कन्फ्यूजन मैं आज अच्छे तरीके से आपको कराना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो सब तक पहुंच जाए। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें। तो दोस्तों, हम देर न करते शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। आपको मालूम है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिनके एक ही नाम एक व्यक्ति एक चीज के अनेक नामों से पुकारा जाता है। सिंपल भाषा में बात करें तो हम उसे, जैसे समानार्थी शब्द को भी, ये एक चीज हो उसको उसके अनेक नाम हो, उसे पर्यायवाची कहा जाता है। हम बात करते हैं सबसे पहले पर्यायवाची। अब देखो, पर्यायवाची क्या दोस्तों, याद कोई इनकी ज्यादा कोई ट्रिक भी नहीं है ना, थोड़े दिन में, क्योंकि इन पर्यायवाचियों को लोग भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद में कुछ समय बाद भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसा रहे कि हमें जीवन भर ये, मतलब हम जब भी तक तैयारी कर रहे हैं हमें याद हो जाए, हमारे माइंड में छप जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि जिस प्रकार से कह दे रखा समुद्र, है ना, अब आप बताओ आपके जीवन में उतारना, हमें क्या उतारना? जीवन में हमें इस चीज को उतारना है कि समुद्र को, जैसे अगर हम समुद्र को देखेंगे, इमेजिन करेंगे, मतलब किसी चीज का इमेजिन करेंगे कि भाई समुद्र को हम क्या क्या कहते हैं, समुद्र देखते हैं। अब अगर समुद्र, तो हम बचपन से जा रहे हैं समुद्र है, लेकिन समुद्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो ठीक है, समुद्र को और किस किस से नाम जाना जाता है? ये है निर्धि, है ना। जब भी हम समुद्र को देखेंगे तो उसको निर्धि याद करेंगे दिमाग में। निर्धि, वारिधि, अंबुधि, तोयधि, रत्नाकर और नदिस। अब ठीक है, इसमें एक ट्रिक भी है, याद रखो चाहो तो जहां पर दीदी आ रहा है, लास्ट में समुद्र में जितनी चीज है सब में धी आएगा। क्या आएगा? धी। तो इससे भी आप याद रख सकते हो, निर्धि, वर्धि, अंबुधि, है ना, सारी चीजें इसमें धी आ रही है। उसके बाद रत्नाकर और नदिस। अब रत्नाकर आपको मालूम है कि समुद्र में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जितने खजन निकलते हैं, जैसे पेट्रोलियम और बहुत सारी चीजें निकलती, कहाँ से निकलती? इससे, समुद्र से। तो उससे रत्नों का भंडार भी कहा जाता है। और दूसरी नदिस, ये भी नदिस भी उसमें सारी समुद्र में समाहित हो जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम जल, है ना। देखो, जल का भी पर्यायवाची सेम टू सेम है इसका। तो जल को क्या कहें? जैसे निर्धि, वारिधि, समुद्र का अंबुधि, तोयधि, रत्ना, ये इतनी। तो नीर, जल का नीर, वारी, अंबु, तोय, सलील पानी, मतलब दोनों चीज सेम है लेकिन सलील। अब आपको बताना चाहूंगा, अब हम जब भी पानी मांगते हैं, है ना, तो आपको यह याद रखना कि ये सारी चीज तो सरल है, नीर, वारी, अम्बु, तोय, लेकिन एक चीज सलील। अब हम कहेंगे यार, 1-2 बार आप उपयोग करोगे, इस्तेमाल करोगे तो आपको हमेशा जीवन भर याद रहेगा कि सलील देना मुझे, सलील पिला दो मुझे, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला लेंगे हम तीसरे नंबर पे, क्या है? बादल। बादल की बात करेंगे, ठीक है। अब बादल में भी सेम टू सेम ये 3 चीज तो कैसी है? समुद्र, जल और बादल। ठीक है, ये भी देखो, नीरद, तोयद, अम्बुद, है ना, ये दोनों चीज। मेघ और घन अलग अलग है, ये 3 चीज क्लियर। ठीक है, अगली बात करेंगे हम कमल। ठीक है, कमल सबने देखा होगा, है ना। अब कमल के क्या होते हैं दोस्तों? कमल के बहुत सारे मित्र रहते हैं। कौन से? जैसे नीरज, पंकज, राजीव, अरविंद, है ना, राजू डबल बार आ गया इसमें, कोई बात नहीं, राजू, सरोज और तोयज। तो आप देखोगे जब भी कमल का फूल आए, कमल आएगा, तो आपको क्या बोलना उसमें? तोयज। क्या करना है? तोयज, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। और सारी चीज नाम तो आपको मालूम होगा, नीरज, क्योंकि सबके मित्र रहते हैं, नीरज, पंकज, राजीव, अरविंद, सरोज, तोयज, है ना, ये सारी चीजें सबके नाम रहते हैं। अगला हम लेंगे रात। क्या हो रहा है? रात। ठीक है, अब रात की बात करते भैया, डेली रात दिनचर्या में उतारना हमें। आप जितनी ज्यादा दिनचर्या में उतारोगे, आपको पर्यायवाची बहुत ही आसानी से याद होंगे। अब रात को आप बात करेंगे, यार आज तो रात हो गई, तो ठीक है, उसकी जगह आप इस्तेमाल करो, अब आज तो रेन हो गई, है ना, राका हो गई।
ठीक है, विभा अवरी हो गई, निशा हो गई और रजनी हो गई। क्या हो गई? रजनी हो गई। ये सिर्फ चार चीज इनका क्या है? रात के। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा में चांद निकलता है, ठीक है। अब चंद्रमा किस किस, अब देखो राकेश, शशि, निशाकर, रजनी, ये नाम भी चंद्रमा के पर्यायवाची नाम है। सूर्य की बात करेंगे, सूर्य, अब सूर्य सुबह से डेली उगता है। अब हम एक दो बार भैया आज सूर्य क्या, आज दिनकर उग रहा है, फिर दिवाकर उग रहा है, दिनेश उग रहा है, अंशुमाली, भास्कर, ऐसे आप याद करते जाओगे डेली। आपको प्रैक्टिस, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। पहली बार में आपको याद करना, तो आप जोर दोगे तो ऑटोमेटिक सब आपके दिमाग में कैच हो जाएगी, और जब आप एग्जाम दोगे तो पूरा पूरा आपका कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। राक्षस की बात करेंगे, है ना, ठीक है। अब राक्षस की बात तो क्या हो जाएगा? राक्षस में रजनीचर, सीसाचर, दानव, असुर, सुरारी, दैत्य, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें, अब इसमें राक्षस की बात करें, राक्षस, दैत्य, सुरारी, असुर, दानव, निशाचर, रजनीचर। आप भी बताओ राक्षस किस किसने देख रहा है ना? राक्षस सबने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, रियल में तो नहीं देखा होगा। तो क्या होता है, राक्षस की बात करेंगे तो राक्षस क्या होता है? रजनीचर, मतलब रात में ही दिखता है राक्षस, ठीक है ना, ठीक है। निशाचर मतलब इसको भी रात में, निशाचर रात के समय। दानव मतलब बहुत बड़ा रहता है ना, दानव। असुर भी कहा जाता है इसको, है ना, आपको सुना होगा, और भूत भी कहा जाता है, और सुरारी और दैत्य, है ना, दैत्य भी कहा जाता है, कि फिर शकस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। गांव की भाषा में बोलते हैं भूत, शकस। अमृत, है ना, अमृत सबको मालूम है, अमृत। तो देखो अमृत को याद कर सकते हो आप, क्या है? पीयूष और अमित ने जीवन भर सुधा का जीवनोदक और अमियम, मतलब क्या है? अमृत का क्या क्या है? सबसे पहले क्या है? पीयूष, फिर उसके बाद में पीयूष और अमित ने जीवन, है ना, पीयूष और अमित ने जीवन सुधा के साथ जीवनोमोदक अमियम के साथ जिया, ठीक है। आप खुद भी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन ट्रिक दोस्तों जब आती है, जब हम निरंतर कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ट्रिक बनती जाती है, ठीक है। अब आग का भी बहुत आता है एग्जाम में, है ना, ये हमेशा आता है एग्जाम में, इसके ज़्यादा भी नाम है। अब आग में क्या होता है दोस्तों? अनल, पावक, ठीक है, विश्वानर, वहनी, धनंजय, रोहिताश्त, कृषाणु, धूमकेतु, वायुशखा, दहन, ज्वलन, अग्नि, है ना। तो इस आग का हमेशा आता रहता है, तो आप इसको उपयोग करिए कि यार घर में आग लग रही है, या जहाँ भी कोई आप टीवी में देख रहे हो तो अनल हो रहा है, वैश्वानर हो रहा, वहनी हो रही है ना, तो इसमें आप देख सकते हो। आकाश में भी अभ्र, व्योम, अनंत, धुलोक, तारा, पत्था, ख, नभ, अंबर, ठीक। आत्मा भी याद है, हंस, आत्मा, पुरुष, प्राण, जीवन। अहंकार में क्या? अहम, दर्प, अभिमान, घमंड, गर्व। अपमान, तो क्या हो जाए? अपमान में क्या? अवमानना, रीड़ा, अवज्ञा, उपेक्षा, अनादर, परिभव और परिभाव, ठीक है। परिभाव, अपमान। आप कोई व्यक्ति का हम अपमान करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? अपमान में क्या हो जाता है? उसकी रीढ़ की हड्डी जो रीढ़ रहती है वो नीचे झुक जाती है अगर अपमान करेंगे तो, है ना। अवमानना, अवज्ञा हो जाता है, उपेक्षा, और उसके अंदर उसका बुरा कहना, अनादर, और परिभव और परिभाव, ठीक। अब ये अंधकार में क्या हो जाएगा? अंधकार या ना अंधेरा बोलते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? अंधेरा थे ध्वांत, तम और तिमिर, ये इसके पर्यायवाची। ये हमारे 16 हो गए, है ना। समझ में आया यहाँ तक, है ना। करते चलिए, आप पढ़ते चलिए, आप ये मत सोचिए कि यार हमें समझ में नहीं आया, बिल्कुल आएगा धीरे धीरे ऑटोमेटिक। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक कुछ भी समझ में नहीं आया। आप सोचोगे यार नहीं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप बार बार देखोगे, पढ़ोगे तो चीज़ ऑटोमेटिक दिमाग में छपने लग जाएगी, ठीक है। ये पढ़ने का नियम ही। अब अगला लेंगे अजगर, ठीक। अजगर सांप तो देखो, तो अजगर सांप को क्या बोलोगे आप? सयु, वहा, सर्पराज, नागराज। अतिथि, है ना, अतिथि मेहमान आते, तो आज पाहुना, गांव में बोलते पाहुन, तो पाहुना, पाहुन, अभ्यागत, मेहमान,
आगंतुक, ठीक, आ रहे जो। अनोखा, अनोखा क्या, अनुपम, अपूर्व, अतुल्य, अनन्य, अद्वितीय। अब अगला अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति क्या, स्फुटीकरण, स्पष्टीकरण, प्रकटन, प्रकाशन, है ना। अभिव्यक्ति का क्या हो रहा है, अभिव्यक्ति का हो रहा है स्फुटीकरण, स्पष्टीकरण, प्रकटन और प्रकाशन। अब अरण्य, अरण्य क्या होता है, जंगल, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये अभिव्यक्ति का क्या, स्फुटीकरण और स्पष्टीकरण और प्रकटन, प्रकाशन, लेकिन अरण्य यानी जंगल, ठीक है। जंगल क्या क्या कहते हैं, कांतार, अटवी, विपिन, कानन, वन, जंगल। अब आप समझना यहाँ से भी, जब भी आप जंगल में दिमाग में आए तो आपको करना है भी कांतार आ गया, अटवी, विपिन, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना है। जितना इस्तेमाल करोगे आप जीवन भर कभी नहीं भूलोगे, है ना। अश्व, अश्व है हाई, अश्व, अश्व क्या होता है, कोई सी बाजी नहीं हरता, तो हर बाजी तुरंग सेंधुआ घोटक घोड़ा, है ना। तो हई बाजी तुरंग सेंधो घोटक घोड़ा। आम्र, आम्र क्या कहेंगे, और शहकार, अतिशोरभ, अमृत फल, रसाल, आम्र। आनंद, मौज, तो मोद, अमोद, मोद, आमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख, प्रसन्नता। अद्भुत, अतुल, अनुपम, विलक्षण, निराला, अपूर्व, न्यारा, अनोखा। अन्वेषण, ये खोज, है ना। तो क्या, गवेषण, शोध, अनुसंधान, खोज, छानबीन, जांच। अनि, अनि क्या क्या हुआ, अनि का ये इंपॉर्टेंट है ना, अनि का आपको मालूम है फौज, ठीक है। तो अब आप फौज की जगह चमू का इस्तेमाल करें, चमू, कुमक, कटक, दल, फौज, सेना। इच्छा, वांछा, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह, कामना, इच्छा, इहा, मनोरथ। इंद्र, तो क्या इंद्र क्या, सुरेश, महेंद्र, देवराज, देवेंद्र, पुरंदर, सुरपति, शशिपति, शशिपति, माघवा, शुक्र, वासव। ईश्वर, ईश्वर इंपोर्टेंट है, जगदीश, सच्चिदानंद, ईश, परमेश्वर, प्रभु, भगवान। उन्नति, उत्कर्ष, अभ्युदय, उत्थान, प्रगति, वृद्धि, विकास। उत्सव, मह, उद्धव, उत्सर और जश्न, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कुछ पर्यायवाची शब्द थे अपने। तो आज के लिए पर्यायवाची इतने। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इन पर्यायवाची शब्दों का आप जितना अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपको याद होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता, गुरुजनों, सबका, सज्जनों का, बड़े सज्जनों का सम्मान करते रहिए, और जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत संघर्ष करते रहिए। एक दिन आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।